नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने किया मार्किंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर लगाम लगाने की उठी मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भिवानी अनाज मंडी में सरसों की बम्पर आवक, गेहूं की भी फसल लेकर पहुंचे किसान। सीएससी व पीएससी की रिपेयर होने तक पंचायत भवन में दी जाए जगह, कहा सीएमओ ने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने मार्किंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मार्किंग कर रहे अध्यापकों व प्राध्यापकों को दिशा निर्देश दिए। चेयरमैन ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी 22 जिलों में अंकन कार्य करवाया जा रहा है। प्रदेश भर में सेकेंडरी की परीक्षा के लिए 78 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इस कक्षा के लिए लगभग 7030 अध्यापक मूल्यांकन कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं। सेकेंडरी की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 22 अप्रैल तक करवाया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष की टीम ने शहर में चल रहे मार्किंग सेंटर्स का निरीक्षण किया। चेयरमैन ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के लिए लगभग 4812 प्राध्यापक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। साथ ही बताया कि बोर्ड ने सभी अध्यापकों व प्राध्यापकों को प्रतिदिन 30 कॉपी चेक करने के दिशा निर्देश दिए। हम सभी को मालूम है कि आजकल मार्किंग का जो यानी इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स का जो कार्य है वो प्रगति पर है। इसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 22 डिस्ट्रिक्ट्स में सेकेंडरी के 78 और सीनियर सेकेंडरी के 52 मार्किंग सेंटर्स बनाए हैं। ये सेंटर्स बनाने का जो एक फार्मूला है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ एग्जामिनिंग, जो मतलब कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं उसके आधार पर होता है। और हमने 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं तथा जो मार्किंग सेंटर पे संख्या है इवेलुएटर्स या यूँ की टीचिंग स्टाफ जो इवेलुएशन कर रहा है वो सीनियर सेकेंडरी के लिए 4812 और सेकेंडरी यानी 10वीं के लिए 7030 शिक्षक प्राध्यापक और अध्यापक साथीगण बड़ी तन्मयता के साथ और जिम्मेवारी के साथ काम कर रहे हैं। अभी मैंने आज भिवानी में ही पहलुआस गांव में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इसको विज़िट किया है, जिसमें मार्किंग व्यवस्था और जो मार्किंग का प्रोसेस वो देखा है। बड़ा ही सराहनीय है, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से कार्य चल रहा है और बड़ी निष्ठा के साथ सभी साथीगण काम कर रहे हैं। सर, अगर बात की व्यवस्थाएं की जाए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बच्चों की संख्या के आधार पर हमने 52 सेंटर इवैल्यूएशन के लिए यहाँ बनाए हैं पूरे हरियाणा में। और जो टीचर हैं इवैल्यूएशन का जो काम कर रहे हैं बहुत लगन से कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी हम सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित करें, क्योंकि जैसा आपने बताया है आगे एडमिशन के लिए भी बच्चों को अप्लाई करना होता है। इसके साथ साथ बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और रिज़ल्ट का बीच में थोड़ा जल्दी डिक्लेयर हो जाना उनकी एंजाइटी लेवल या यूँ कहिए उनका जो प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, उसको कम करेगा और वो ज़्यादा जोश और ज़्यादा हौसले के साथ अपनी तैयारी कर सकेंगे। इसलिए हमारी कोशिश है कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी हम रिजल्ट डिक्लेयर करें। निजी स्कूलों द्वारा किताबें और यूनिफॉर्म केवल चुनिंदा दुकानों से ही बिकवाने तथा अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों, ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन काउंसिल के चेयरमैन अधिवक्ता शिव कुमार बेडवाल, सचिव अधिवक्ता अजय सभरवाल, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन के प्रधान महेंद्र पाल यादव, सैनी विचार मंच के संगठन सचिव मुकेश सैनी ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हरियाणा में कई निजी स्कूल बच्चों की किताबें और ड्रेस केवल 1 या 2 दुकानों से ही लेने के लिए मजबूर करते हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि कुछ विद्यालय तो अपने परिसर में ही मनमाने दामों पर सामग्री बेचते हैं, इससे अभिभावकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इनके अलावा निजी स्कूल्स कुछ अनावश्यक चार्ज भी लेते हैं, उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। संगठनों ने मांग की कि सभी स्कूल्स को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वे अभिभावकों को किताबें व ड्रेस किसी भी बाजार की दुकान से खरीदने की स्वतंत्रता दें।
साथ ही जो स्कूल्स किसी एक दुकान से सामग्री लेने के लिए बाध्य करते हैं उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। इसके अलावा स्कूल्स द्वारा वसूले जा रहे अनावश्यक शुल्कों पर भी रोक लगाने की मांग की गई। संगठनों ने यह भी ऐलान किया कि इस मुद्दे को लेकर एक जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों को साथ लेकर आम जनता को जागरूक करेंगे। में जो प्राइवेट जितने भी संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, उनके द्वारा अभिभावकों के भारी भरकम एक फीस और दूसरा कुछ सीमित जो शॉप्स हैं उन दुकानों पे बुक्स और ड्रेस, और ना तो ड्रेस की क्वालिटी होती है, और प्राइवेट पब्लिशर जितने भी हैं उन प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स अभिभावकों पर प्रेशर डाला जाता है और वही लागू की जाती हैं। तो हम सभी संगठनों के माध्यम से अब सरकार से अपील करते हैं और गुहार करते हैं और कि जितने भी प्राइवेट स्कूल संस्था हैं इन पे लगाम कसी जाए, जिससे अभिभावकों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। और एक शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है कि एनसीईआरटी की सरकार द्वारा जो लागू की गई किताबें हैं वो किताबें प्राइवेट स्कूलों में अप्लाई की जाएँ, और उस चीज़ के लिए हम एक मुहिम भी चलाएंगे। उस मुहिम के लिए हम गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर, और आपके मीडिया के माध्यम से हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल संस्था अगर एनसीईआरटी बुक्स नहीं लगाती है तो हम जितने भी अभिभावकों के साथ संस्थाएं आगे बढ़ चढ़ के उनका विरोध करेंगे। सरकार का नियम है कि पहली से 12वीं क्लास तक सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें ही लगा सकते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। होता क्या है कि प्राइवेट स्कूल अपना कमीशन या पैसे कमाने के लिए प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगाते हैं, जो कि हमारे जो गरीब घरों से लोग हैं, बच्चे हैं, वे उनको नहीं उठा पाते और शिक्षा से दूर हो जाते हैं। इसलिए जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जिला में, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी या उनकी जो टीम है नीचे के अधिकारी हैं, वे प्राइवेट स्कूल, जो भी प्राइवेट स्कूल पहली से 12वीं क्लास के बीच एनसीईआरटी की किताबें ना लगा करके प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगा रहे हैं, उनके छापे लगाए और उनको ना सील करे और उसकी शिकायत जो है निदेशालय चंडीगढ़ भेजे, ताकि उसको पर बड़ी कार्रवाई की जा सके। एनसीईआरटी की किताबें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जितने भी आईएएस टॉपर हैं वे सारे पहले से 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं। यदि आपको जुडिशरी जज बनना है तो भी एनसीईआरटी की किताबें रिकमेंड की जाती है, जज साहब से पूछोगे तो, और आईएएस टॉप करना है तो भी एनसीईआरटी की किताबें ही 12वीं क्लास तक की पढ़ने के लिए रिकमेंड की जाती है। इसलिए ये प्राइवेट, ये हमें पैसा कमाने के चक्कर में ये हमारा जो आईएएस और आईपीएस और जो जज बनने होते हैं हमारे बच्चे समाज के, उनको उस लक्ष्य से भी दूर कर देते हैं। प्रदेश की मंडियों में 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू कर दी गई थी, लेकिन भिवानी अनाज मंडी में शुरुआती दौर में आवक कम थी, पर अब सरसों की आवक तेजी पकड़ रही है। फिलहाल तक 63,695 क्विंटल से अधिक सरसों आवक चुकी है। उठान व भुगतान भी साथ साथ किया जा रहा है। वहीं गेहूं में की भी फसल लेकर किसान पहुंच रहे हैं, जिसकी खरीद के लिए मंडी में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अनाज मंडी इंचार्ज दीपक ने बताया कि किसानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है। 18 से 20 किसान गेहूं लेकर पहुंचे हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई थी। भिवानी नई अनाज मंडी में 18 से 20 ही किसान गेहूं लेकर पहुंचे। किसानों ने कहा कि वह गेहूं लेकर मंडी में आए और आते ही गेट पास कट गया। उन्होंने कहा कि 2425 रुपये सरकारी भाव से गेहूं खरीदा जा रहा है, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। मार्केट कमेटी के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और सरसों को भी सरकारी मूल्य 5,950 रुपये में खरीदा जा रहा है। वहीं मंडी इंचार्ज दीपक ने बताया कि सरसों की खरीद जारी है। 5,301 किसान सरसों लेकर आए हैं। कुल 63,695 क्विंटल सरसों खरीदी जा चुकी है तथा 30,000 के लगभग उठान हो चुका है। उठान के साथ साथ 48 घंटों में किसान का भुगतान भी किया जा रहा है। फसल बेचने के लिए आते हैं यहाँ पे सरसों, लेकिन पूरी सुविधा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सरसों के लाइन में लगाने पड़ते हैं ट्रैक्टर। जमींदार को दिक्कत आती है क्योंकि खेत में ट्रैक्टर एक जमींदार पे 1 दो है, 20 तो को नहीं होंगे। मजदूर उड़ा थ्रेसर ले बाट देखी जा, ट्रैक्टर खाली होगी जाओ जिद्दे तो गल है, लेकिन यह व्यवस्था है नहीं। बोल रहे हैं कि टोकन कटेगा, उसके बाद खाली होगी जाओ, फिर जाके खेत में बेचना बाट देखी जाओ। टोकन कटवाना जरूरी है, तो टोकन ऐसा भी तो है ना, जैसे आ गया ट्रैक्टर, टोकन तो कभी भी जमींदार कटवा ले, या नहीं है कि सिर समा हुआ जिद्दे कटा है। लगभग किसान 1400 जमींदार सरसों लेके मंडी में पहुंच चुके हैं और लगभग 30,000 क्विंटल की अराइवल आ चुकी है मंडी के अंदर। और मंडी मार्केट कमेटी के द्वारा मंडी में
किसान भाइयों के लिए अच्छी सुविधाएं कर रखी है। साथ में एसपी साहब ने पुलिस कर्मचारी लगा चुके हैं सुरक्षा के लिए। 100 का एमएसपी रेट 5,950 रुपये हैं। लगभग 9,000 खरीद की जा चुकी है। 9,000 क्विंटल सरसों की खरीद की जा चुकी है। गेहूं का रेट है गवर्नमेंट 2,425 रुपये। लगभग 400 क्विंटल के आसपास गेहूं मंडी में आ चुका है, आवक हो चुकी है और लगभग 18 से 20 किसान अभी तक मंडी में गेहूं लेके पहुंच चुके हैं 15 मई तक। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि गांव में स्थित सीएचसी एवं पीएचसी सेंटर्स में से कुछ कंडम हो चुके हैं और बंद होने की कगार पर है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जहां एक तरफ उन्होंने सरकार को पत्र भेजा है, वहीं दूसरी ओर गांव के सरपंच से अपील की है कि वह पंचायत भवन में सीएचसी पीएचसी सेंटर तब तक खोलने की अनुमति प्रदान करवाएं जब तक कि सीएचसी पीएचसी सेंटर का नवीनीकरण नहीं हो जाता, ताकि गांव के लोग किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रह सके। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि 1 सीएचसी, 2 पीएचसी और 32 सब सेंटर्स कंडम हो चुके हैं, जिनके लिए पत्र सरकार को भेजा गया है। इसके अलावा रिपेयरेबल संस्थान आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए एस्टीमेट दे रखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पालुवास में पंचायत भवन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहा है, उसी प्रकार यदि प्रत्येक गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए पंचायत भवन में जगह दी जाए तो लोगों को हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरपंच का भी कर्तव्य बनता है कि असुविधाओं को दूर करवाकर जन स्वास्थ्य लाभ की दिशा में कार्य करें। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसमें 1 सीएचसी, 2 पीएचसी और 32 सब सेंटर जो कि कंडम हो चुके हैं, उसको हमने साइट प्लान ऑटोकैड में बना करके सरकार को भेज रखा है। और जो संस्था रिपेयरेबल है वो हमारी 63 है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर 63 फैसिलिटीज़ हैं, उनमें से पालवास भी एक है। तो इनका जो एस्टीमेट बनवा करके हमने गवर्नमेंट को दे रखा है, जैसे ही उनका एस्टीमेट आएगा उसका रिपेयर कर दिया जाएगा। जो संस्थाएं कंडम हैं और जिसमें रिपेयर ज़्यादा मांगते हैं, उसके लिए उसका दायित्व बनता है कि सरपंच उसमें कोई सरकारी जैसे पंचायत भवन है या स्कूल में उसमें जगह दे। जैसे कि पालवास में भी हमने सरकारी सरपंच के द्वारा ही पंचायत भवन में 2 कमरे दे रखे हैं, उसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहा है। तो ये जो कर्तव्य है, जब तक उसका रिपेयर ना हो जाए, कंस्ट्रक्शन ना बन जाए, तब तक उसकी जिम्मेदारी सरपंच की है, ताकि वो हेल्थ फैसिलिटीज़ वो उसको जगह दे जिसमें फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, बैठने की जगह हो और आम जो पेशेंट है उसको आने के लिए टॉयलेट की सुविधा हो। ये सारी जिम्मेदारी करना सरपंच का कार्य है। जो मैं पालवास आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 2 बार जाया और उसमें हमने वहाँ के जो सरपंच हैं उनसे भी मुलाकात की। उन्होंने यही कहा कि क्योंकि जो वहाँ पर जो पेशेंट आते हैं वो पालवास के ही आते हैं, उसकी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो सभी को वहाँ आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, वहाँ आसपास में कोई झाड़ बोझड़े ना खड़े रहें, उनकी साफ़ सफाई करें मनरेगा के तहत। और अब चलते चलते भारत में अब विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा में वृद्धि मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं, बढ़ी हुई आय और वैश्विक कैरियर के अवसरों की इच्छा से प्रेरित है। ये स्कूल व्यक्तिगत सीखने और जांच आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के छात्रों को आकर्षित करते हैं। मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं में वृद्धि के साथ भारतीय माता पिता अपने बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड स्कूलों की ओर अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। मुंबई, बेंगलोर जैसे अमीर शहरों में होने के अलावा स्कूल अब सांगली में हटक नागले, दावणगेरे में थाली हुसे और बैतूल में सोना घाटी जैसी जगहों पर पहुंच रहे हैं। हर साल कैम्ब्रिज 100 स्कूलों को जोड़ रहा है और आईबी के 30 से 40 नए स्कूल हर साल आ रहे हैं। मध्यम वर्ग की आकांक्षा सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। क्या एक अभिभावक सीबीएसई स्कूल के लिए साल में 4 लाख का भुगतान करेगा? नहीं। शिक्षाविद इस बदलाव पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खोलना एक रणनीतिक कदम है। संबद्धता प्रक्रिया चिकनी है, ब्रोडिंग अधिक आकांक्षात्मक है और काफी अधिक ट्यूशन फीस थोड़ा प्रतिरोध का सामना करती है। आईएससी रिसर्च के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में
2019 में 8,084 अंतर्राष्ट्रीय स्कूल थे, जो जनवरी 2025 तक बढ़कर 972 हो गए हैं, जिसमें 5 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों की वैश्विक गिनती 8% बढ़कर 14,833 हो गई। अधिक भारतीय परिवार प्रवासी और एनआरआई अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों का चयन कर रहे हैं। यही वजह है कि मुंबई, मैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहर अंतर्राष्ट्रीय स्कूल श्रृंखलाओं से अधिक निवेश देख रख रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने किया मार्किंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर लगाम लगाने की उठी मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। भिवानी अनाज मंडी में सरसों की बम्पर आवक, गेहूं की भी फसल लेकर पहुंचे किसान। सीएससी व पीएससी की रिपेयर होने तक पंचायत भवन में दी जाए जगह, कहा सीएमओ ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।